नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अभी तक एचपीएससी पेपर 1 में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है, अगर आप क्लास 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एचपीपीएससी वो एग्जाम लेगा तो उसमें वो पेपर 1 और पेपर 2 ले रहा है। पेपर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम है, मगर मैक्सिमम बच्चों से क्वालिफाई ही नहीं हो रहा क्योंकि पेपर में जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। अब मैंने क्या किया है, जो अभी रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं जैसे पीजीटी के एग्जाम है, वेटनरी ऑफिसर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, एई है, रिसर्च ऑफिसर है, वहाँ से जो है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। या फिर टेलीग्राम पे जाओ, एचपी एग्जाम फेयर लिखो, कुछ 24,000 बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं हमसे, वहाँ पर जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज डेट क्या है? 4 जून है। मान लीजिए आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आपने क्या करना है, प्रीवियस जो है पीडीएफ में जाना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर 4 जून वाली पीडीएफ देखनी है। वहाँ पर आपको हिमाचल जीके, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश सबकी जो है सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं। तो वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजी देखते हैं कि पेपर 1 को कैसे क्वालिफाई करना है। आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के भी हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट बोल रहा है, अरे दुष्ट राक्षस तेरा अंत अब निकट है, रेखांकित पद में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस सा दिया है, अरे दुष्ट राक्षस तेरा अंत अब निकट है। तो रेखांकित पद यानी अंडरलाइन भी किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कारक के प्रसर्ग का प्रयोग है। अब कारक क्या होते हैं? कारक हमने पढ़ा जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से। तो उसमें होता है अरे। अरे कहाँ यूज होता है? ये संबोधन कारक में होता है। हे हो गया, अरे हो गया, अहो हो गया, अजी हो गया, ये संबोधन कारक में यूज होता है। तो आपने अगर कारक पढ़ा होगा तो आप इजीली इसे कर सकते थे। तो अरे जो है यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया था, इसमें अरे कहाँ यूज होता है? संबोधन कारक में। हे, अरे, अहो, अजी ये आपके जो है संबोधन में यूज होते हैं। तो इसका राइट आंसर संबोधन कारक है। सेकंड देखिए, महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, रेखांकित पद में संज्ञा का भेद है। अब महात्मा जी कौन है? ये महात्मा गांधी जी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी हैं, उनकी बात हो रही है। दांडी यात्रा में वही गए थे। तो महात्मा जी का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी। तो ये व्यक्ति के लिए बारे में बोल रहा है। ठीक है, जाति को नहीं, व्यक्तिवाचक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो संज्ञा का कौन सा भेद है? ये व्यक्तिवाचक है, एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो सेकंड राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा जो है सही नहीं है। जैसे नर्तक, नर्तिका, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, स्वामी, स्वामिनी। तो यहाँ पर कौन सा जो है सही मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, नर्तक का क्या होगा? नर्तक का नर्तकी होगा, नर्तका नहीं नर्तकी होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा गलत मैच हुआ? पुल्लिंग तो नर्तक है, स्त्रीलिंग क्या होगा? नर्तिका नहीं नर्तकी होगा। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पर। फोर्थ देखते हैं, तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे लोग तुम्हारे साथ भी वैसा आचरण करेंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो कैसा है बताइए? सरल तो होगा नहीं, साधारण भी होगा नहीं। तो बताइए, तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, मिश्रित वाक्य होगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिफ्थ देखिए, सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए सेंटेंस दे रखा है, सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है। अब ये मेरा जो है आपको बताना है, रेखांकित पद जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम सबसे पहले पता होना चाहिए 6 तरह के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, निजवाचक हो गया। तो कौन सा वाला है यहाँ पर? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर है निश्चयवाचक। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम का कौन सा भेद है यहाँ पर? निश्चयवाचक है। ठीक है, तो सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है। तो ये मेरा जो है ये क्या होगा? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसका राइट आंसर होगा। सिक्स देखिए, अयोग्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है। अब ये अयोग्य दे रखा है, आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, नत्र तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो बताइए अयोग्य में कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर नत्र तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है काफ़ी हाई लेवल के पूछे, इजी नहीं पूछे। ठीक है, पेपर को इन्होंने डिफिकल्ट बनाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए अयोग्य है, यहाँ पर आपको पूछा कौन सा समास है, तो ये नत्र तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेवन के अंदर क्या है? सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो वाच्य भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दी है, सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो बताइए कौन से में है? अब ये कौन से में आएगा? ये कर्तावाच्य में आएगा। ठीक है, कर्तावाच्य में आएगा। कर्तावाच्य में क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार हो, तो वो आपका कर्तवाच्य होता है। ठीक है, कर्तवाच्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा।
7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 8th क्या है? कड़त साथ ही म्यान में असी रिपु तन ते प्राण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार बताना है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपसे, अलंकार पूछा जा रहा है। अब इजीली बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी ग्रामर में काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अलंकार वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर है। तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो है यहाँ पर अलंकार है। तो अलंकार वाले जो है ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ने एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 9th बोल रहा है बोझे खिलाना मुहावरे का अर्थ है, तो ये बांझे खिलाना, ठीक है, बांझे खिलाना जो है मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आपको जो है अर्थ बताना है कि बांछे खिलाना इसका अर्थ क्या है। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है बहुत प्रसन्न होना, ठीक है, बहुत प्रसन्न होना, या फिर बोल सकते हो अत्यधिक जो है खुश होना, ठीक है। तो बांछे खिलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10th है निम्न में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है, तो ये इजी सा पूछा हुआ है यहाँ पर। मैंने घर जाना है, तो ऐसे तो बोलते नहीं। मेरे को घर जाना है, ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं बोलते। मुझे घर जाना है, हाँ ये ठीक बोल रखा है इन्होंने। मुझे घर को जाना है, ये भी गलत बोल रखा है। शुद्ध वाक्य पूछा था तो इजी सा क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन भी एक दो डाल रहे हैं, तो वो तो करने ही सही, बाकी जो है थोड़े डिफिकल्ट डाले जा रहे हैं। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इस पीडीएफ में जो है सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन देखना किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एक स्ट्रेटेजी बना सको कि मैंने जो है इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब हिंदी ग्रामर सबने पढ़ रखी होती है, मगर टॉपिक्स देखने पड़ेंगे कि हाँ इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। और अगर आपने स्टडी मटेरियल लेना होगा तो 7018186561 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। HPSC पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, जो अभी हो रहे हैं लेटेस्ट में पेपर 1 वो भी मिल जाएंगे। आपको हिंदी ग्रामर मिल जाएगी, हर एक टॉपिक उसमें कवर किया होगा। इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, हिमाचल जीके, इंडियन जीके, एक साल करंट अफेयर, तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। बाकी अगर ये PDF चाहिए होगी तो PDF कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर HP एग्जाम फिर सर्च करो टेलीग्राम पर जाके, वहाँ पर भी मिल जाएगा। 4 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर बाद में देखते हो तो 4 जून में चले जाना, वहाँ पर जो है ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बाकी इस वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।